हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, आइए देखते हैं जनता और किस किस चीज के लिए इनको माफ नहीं करेगी। मणिपुर को सालों तक जातीय हिंसा की आग में जलाने वालों, जहां 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। जब हमारे मणिपुर चल रहा है तो कोई भी हमारे साथ नहीं है। लगता है कि as being a part of Indians, we doesn't really feel like Indians. माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रधानमंत्री कई महीनों तक चुप रहे। जनता माफ नहीं करेगी। नीट पेपर लीक, रेलवे पेपर लीक से देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों, जिन बच्चों ने रात रात जाग कर पढ़ाई की, जिन माँ बाप ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, उनके सपनों को आज पेपर लीक माफियाओं ने रौंद दिया। और सरकार में रहने पर भी उन माफियाओं पर कोई कार्यवाही न करने वालों, कोई आवाज न उठाने वालों, ये जनता माफ नहीं करेगी। लद्दाख की सीमाओं पर चीनी घुसपैठ पर चुप रहने वालों, जहां चरवाहों की पुश्तैनी चारागाह छीनी गई, जहां सैनिकों ने खून बहाया पर सरकार ने सच बोलने से मुंह मोड़ लिया, जनता माफ नहीं करेगी। ईडी और सीबीआई को राजनीतिक हथियार बनाने वालों, जो विपक्ष में गए उन पर रेड्स और जो बीजेपी में आए उनके केस बंद हो गए। वॉशिंग मशीन बन गई है सरकारी एजेंसियां। लोकतंत्र की हत्या करने वालों, ये जनता माफ नहीं करेगी। सोनम वांगचुक जैसे देशभक्तों की आवाज दबाने वालों, जो कड़ाके की ठंड में अनशन पर बैठे, लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और 6th शेड्यूल की मांग को लेकर दिल्ली में उन्हें और उनके साथियों को रोका गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें देशद्रोही तक कहा गया, जनता माफ नहीं करेगी। अन्नदाता किसानों पर लाठियां बरसाने वालों, जिन्होंने एमएसपी गारंटी के लिए महीनों तक सड़क पर रात गुजारी, जिन्हें आंदोलन जीवी कहकर अपमानित किया गया, शंभू बॉर्डर पर कीलें ठोकी गई, आंसू गैस छोड़ी गई, रबर बुलेट यूज किए गए, 700 से ज्यादा लोग आंदोलन में शहीद हुए। सत्ता में बैठे महानायकों, जनता माफ नहीं करेगी। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वालों, जहां 150 से ज्यादा लोग एटीएम की लाइनों में मर गए, जहां छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, काला धन वापस नहीं आया, 15 लाख की उम्मीद में आज भी भारत की जनता बैठी है, जो आज तक खाते में नहीं आया। झूठ पे झूठ बोलने वालों, लोगों की उम्मीदें तोड़ने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स के जरिए छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने वालों, जहां महीने में कई बार रिटर्न भरना पड़ता है, रिफंड के लिए इंतजार करना पड़ता है, जनता माफ नहीं करेगी। देश की 80 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा करने वालों, जबकि देश के 10 सबसे अमीर लोगों की दौलत बढ़ती जा रही है, जबकि क्रोनी कैपिटलिज्म से चंद उद्योगपतियों को देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, अमीर गरीब की खाई को आसमान पर पहुंचाने वालों, देश की जनता को 5 किलो राशन की लाइनों में खड़ा करने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दो धंधा लो का भ्रष्टाचार संस्थागत करने वालों, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना, जिसमें ईडी सीबीआई का डर देकर कंपनियों में वसूली करने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। बैंक घोटालेबाजों को विदेश भगाने वालों, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या हजारों करोड़ लेकर भागे, जनता की जमा पूंजी एनपीए बन गई और ये भगोड़े आज भी विदेश में मजे कर रहे हैं। उनसे अपने देश का हिसाब न ले पाने वालों, ये जनता माफ नहीं करेगी। अग्निवीर जैसी अधूरी योजना थोपने वालों, जिन ग्रामीण युवाओं ने सालों तक तैयारी की, उन्हें सिर्फ 4 साल की अस्थायी नौकरी दी, न भविष्य, न पेंशन, न सम्मान, देश के असली रक्षकों के साथ धोखा करने वालों, ये जनता माफ नहीं करेगी। शिक्षा के बजट में कटौती और शिक्षा के राजनीतिक ग्रहण करने वालों, जहां सरकारी विद्यालयों की फीस बढ़ती जा रही है, रिसर्च का बजट घटाया जा रहा है, जहां पाठ्यक्रम में राजनीति हावी हो रही है, अपने राजनीति के फायदे के लिए पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के सिलेबस में राजनीति घुसाया जा रहा है, गरीब बच्चों के पढ़ने का सपना तोड़ने वालों, ये जनता माफ नहीं करेगी। सरकारी स्कूल बंद कर शिक्षा का बाजारीकरण करने वालों, जहां गरीब बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूलों के दया पर छूट गए, हजारों सरकारी स्कूल या तो मर्ज हुए या तो बंद कर दिए गए, शिक्षा को सिर्फ अमीरों का हक बनाने वालों, ये जनता माफ नहीं करेगी। महिला पहलवानों विनेश, बजरंग, साक्षी को जंतर मंतर में बैठाने वालों, जिन्होंने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया, जब वो यौन शोषण के खिलाफ इंसाफ मांगने निकली तो उन्हें सड़क पर बिठाया गया, मेडल को गंगा में फेंकने पर मजबूर किया गया। देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों, ये जनता माफ नहीं करेगी। बुलडोजर संस्कृति से संविधान कुचलने वालों,
बिना कोर्ट के आदेश के, बिना कानूनी प्रक्रिया के लोगों के घर को जमीन में मिला दिया गया। न्याय के नाम पर तानाशाही चलाने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। फर्जी एनकाउंटर को न्याय बताने वालों, बिना अदालत के, बिना सुनवाई के गोली मार दो और हीरो बन जाओ। संविधान का मजाक बनाने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन की कमी से तड़पाने वालों, जब माँ बाप सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे, जब गंगा में लाशें बह रही थी, शमशान पे जगह नहीं थी और तब भी डेटा छुपाया जाता रहा। जहाँ 100 लोग मरते वहाँ 10 लोग को गिनाया जाता रहा, फिर भी डेटा छुपाया जाता रहा। जनता माफ नहीं करेगी। लॉकडाउन में करोड़ों मजदूरों को सड़कों पर दौड़ाने वालों, जिन्हें 4 घंटे का नोटिस देकर सब कुछ बंद कर दिया गया, जो हजारों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, बच्चों को भूखे प्यासे कंधे पर उठाकर इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। जहरीली शराब से उजड़ते परिवारों पर मौन रहने वालों, एक झटके में सैकड़ों गरीब मर जाते हैं। शराब माफिया फलते फूलते हैं और सरकार सोती रहती है। जनता माफ नहीं करेगी। सीवर में इंसानों को मरने देने वालों, 2026 में भी मैनुअल स्क्वेजिंग जारी है। अब तक इनका कोई तकनीक नहीं मिला। बिना किसी सुरक्षा के गरीब सफाई कर्मी गटर में उतरते हैं और गैस चेंबर बने गटरों में दम घुटकर मर जाते हैं। इंसानी जान को कीड़ों मकोड़ों से भी सस्ता समझने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। बुलेट ट्रेन के दावों के बीच आम ट्रेन के हादसों को नज़रअंदाज करने वालों, बड़े रेल हादसों के बाद भी नैतिक जिम्मेदारी न लेने वालों और हादसा पे हादसा होते जा रहे हैं उनको न रोकने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को साल दर साल जहरीले धुओं में डुबोने वालों, जहां बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बुजुर्ग घर से नहीं निकल सकते, जहां स्वच्छ हवा भी एक सपना बन गई है, सांस लेने का हक भी न दे पाने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। हिमालय के सारे पहाड़ खोखला हो रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर। जब पहाड़ दरकते हैं तो लोग बेघर हो जाते हैं। विकास के नाम पर विनाश करने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। जल, जंगल और जमीन कारपोरेट्स को देने वाले, पर्यावरण कानून कमजोर किए गए, आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल किया गया, प्रकृति और इंसान दोनों को बेचने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। शहरों को बारिश में समंदर बना देने वालों, कंक्रीट के जंगल बढ़ते गए, नाले बंद होते गए और मामूली बारिश में भी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई डूब जाते हैं, बाढ़ आ जाती है उनके रोडों पे। ये शहरी बाढ़ों को रोकने में नाकाम रहने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मीडिया को गोदी मीडिया बनाने वालों, जहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सरकार की आरती उतारने में लगा है, असली सवाल दबा दिए जाते हैं और टीआरपी के नाम पर नफरत परोसी जाती है। सच को दफनाने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। जहां विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, बिना बहस के कानून पास होते हैं, जहां जनता की आवाज को ही बंद कर दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या करने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। सीएजी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को कठपुतली बनाने वालों, जो संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी थी वो आज सरकार की हाँ में हाँ मिलाती हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला करने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। इंटरनेट बंद करके डिजिटल तानाशाही चलाने वालों, जहां जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा दिन तक इंटरनेट बंद है, मणिपुर में भी महीनों से बंद है, छात्रों की पढ़ाई, मजदूरों का रोजगार और इलाज को ठप करने वालों, लोकतंत्र में ही तानाशाही लाने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने वाले प्रधानमंत्री, जहां जनता के सवालों का सामना नहीं होता, एक तरफा मन की बात होती है, जवाबदेही से भागने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। समाज में नफरत और सांप्रदायिकता का जहर घोलने वालों, जहां हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, हर चुनाव में यही खेल खेला जाता है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, देश को बांटने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। दलितों और आदिवासियों के अत्याचार पर आंख मूंदने वालों, हाथरस हो, ऊना हो या कोई और गांव, सबसे कमजोर तबके पर जुल्म होती है और सरकार देखती रहती है। वंचितों के दर्द से मुंह मोड़ने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। जातिगत जनगणना से कतराने वालों, देश के पिछड़ी, दलित और वंचित आबादी, उनकी सही गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें उनका असली हक मिलने का डर है? सच्चाई छुपाने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। कुपोषण और भूखमरी से मासूम बच्चों को खाने वालों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देश की रैंकिंग शर्मनाक है। आदिवासी अंचलों में बच्चे कुपोषण से दम तोड़ते हैं, खुद को विश्व गुरु कहने वालों ये जनता माफ नहीं करेगी। बाल श्रम और मानव तस्करी न रोक पाने वालों, मासूम बच्चे होटलों, कारखानों और ईंट भट्टों में खट रहे हैं, लड़कियां तस्करी का शिकार हो रही हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता, देश की जनता माफ नहीं करेगी। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ने वालों, जहां रेहड़ी पटरी वाले दिहाड़ी मजदूर, कोई पेंशन नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई गारंटी नहीं, देश की रीढ़ को अनदेखा करने वालों जनता माफ नहीं करेगी।
धन्यवाद। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, जो ये चुनाव आने पे झूठे झूठे दावे करते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और आप लोग इनके कोशिशों में ब्लैकमेल हो भी जाते हैं, तो आपसे निवेदन है कृपया इन चीज़ों को समझें कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये कितना वादा करते हैं, कितना काम करते हैं। इतने दिन कांग्रेस की सरकार थी, 12 साल से बीजेपी की सरकार है, सब वही हैं। तो यहाँ हम किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा सबसे ये सवाल है, जो देश में हैं, जिनकी जिम्मेदारियां थी और आज भी हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बासपा हो, टीएमसी हो, जो भी सरकारें हैं, ये सबसे मेरा सवाल है। इतने दिनों से राज करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा ये मकसद नहीं था, किसी एक पार्टी को टारगेट करना नहीं था। जो आएगा हम उससे सवाल पूछेंगे। धन्यवाद।